सिद्ध बुद्ध उनको जन्म धारण नहीं करना पड़ेगा। और जो आत्मा है अर्यंत सिद्धांत नमोचित्ता, जिनको हम वंदना करते हैं, किनको करते हैं? भगवान महावीर ने बताया है, जिन्होंने कर्मों का क्षय कर लिया या आत्मा से परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अग्रसर है। मुनि है, वो क्या कर रहे हैं? संयम में अग्रसर है, श्रावक है, संयमा संयमी है, संयमी भी है, असंयमी। जितना जहां गए वहां संयम नहीं तो ऐसे नहीं है। साधु को बताया गया है तो संयमी आत्मा है। वो भगवान महावीर ने कहा है कि मोक्ष की ओर प्रस्थान करने के लिए गतिमान है। वो आत्मा हमारे लिए वंदनीय है, पूजनीय है। अर्यंत भगवान है, उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया है, मार्ग बता रहे हैं। हम सही मार्ग पे चले तो भाई बहनों, भगवान महावीर ने कहा है, आनु शुद्धि सुनेंगे, हे आत्मा विगुणाई रयम कुरेकणम, विविध प्रकार के कर्मों से हम बंधित है, उसको हमने बांधा है तो हमें ही तोड़ना पड़ेगा। भाई बहनों, आज मैं गुरुदेव की अनुकंपा से, गुरुदेव की पुण्य प्रताप से, मेरे संयम पर्याय के पश्चात दादी जी के रूप में जो श्रीमान रतनलाल जी स्वर्गीय और तुलसी देवी मेरे दादा दादी जी थे, और दादाजी के भाई का नाम केसर चंद्र था। तो हमारे क्या है, ऐसे संस्कार थे। और मेरे संसार पक्ष से स्वर्गीय पिता श्री हुकुमचंद जी और माता श्री नैना देवी दुगड़, जिन्होंने हमारा पालन पोषण किया, इसके साथ साथ धर्म के अच्छे संस्कार दिए। तो संस्कारों से क्या है, गुरुदेव की अनुकंपा से मैं यहाँ मार्ग तक हूँ। ये परिवार वालों का, चाहे बहनों का कहे, चाहे भाइयों का सहयोग करें, और माता पिता का, मेरे संसार तक से बाबा जी तक समझिए, क्योंकि धार्मिक परिवार। तो वहां पल के मैंने गुरुदेव श्री तुलसी, जिन्होंने अनगढ़ पत्थर को मूर्ति का आकार दिया। तो मैं अभी तो लंबा नहीं बोलूंगी, बाद में हमारा प्रोग्राम है, पर ये जरूर आचार्य श्री तुलसी को मैं याद कर रही हूँ। बंधुओं, स्वामी जी को भी कर रहे हैं, भगवान महावीर की शरण है। और आचार्य श्री तुलसी जो कि अनगढ़ पत्थर को मूर्ति का आकार देने वाले, और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जो दार्शनिक गुरु थे। और यहाँ तक कहा ना, समाज में भी ये कहा है कि धरती पे महापुरुष बहुत आए हैं, पर ऐसे महापुरुष अनगिनते नहीं। एक तो कोई अंगुली पे गिरे जितने इतने हैं, गिरे जितने इतने हैं, क्योंकि आचार्य महाप्रज्ञ की जो अंतर्यामी साधना थी, और कितनी हमारा और क्या है, खाना पीना भी साधु जीवन का नहीं जानते, आपने सिखाया। तो और आचार्य मेरे अग्रगण्य साधु जतन कुमार जी राजेंद्र के थे, बड़े साधनाशील थे, और उन्होंने मेरे को साधु जीवन की तैया बच्चे की तरह सिखाया। जैसे घर में माँ ने संसार तक से चलना फिरना सिखाया, तो जैसे उन्होंने हमें साधु जरिया में चलना फिरना सिखाया। तो भाई बहनों, कहने का तात्पर्य है, वो आत्मा जहां भी विराजमान है, वो मेरे को शक्ति देती रहे। गुरुदेव तो गिरा ही रहे हैं, और शासन माता का भी मेरे को पूरा सहयोग है। पर आज के दिन मैं साधी सिद्धि श्री जी को नहीं भूल सकती, जिन्होंने आचार्य महाप्रज्ञ जी की आज्ञा के अनुसार मैंने सूरत सिटीलाइट में उनको दीक्षा दी थी। श्रीमान रूपचंद सेठिया रतनगढ़ के उनके धर्मपत्नी ने, जो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने सीधी सीधी लिख के दिया था। पहले दिन उन्होंने आज्ञा आई है, दूसरे दिन साधु को स्वीकार किया। शाम को क्या है, सुकुमार मुनि की तरह वो क्या है, यहाँ संसार को छोड़ के गिरा हो गए, और इतना सुंदर संसार आया, और उनका जीवन ओतप्रोत था। तो जाते जाते वो मेरे को बड़ा आशीर्वाद दे के गए। तो मैं साधी सिद्धि श्री जी को भी आज के दिन याद कर रही हूँ, जो कि उनका मेरे को बड़ा सहयोग मिला। तो मैं वो साथ वाली साथियाँ, चाहे शांति प्रभा जी मेरे साथ लगभग 23 वर्षों से साथ में हैं, और साथ ही कमल विवाह जी,
जो दीक्षा लेके 2 वर्ष गुरुदेव के साथ में केंद्र में रहे और बाद में साथी जतन कुमार जी को इनको वंदना करवाई और आज भी जतन कुमार जी जहाँ भी है इनको सहयोग देते रहते हैं। मेरे कहने का मतलब ऐसा ही मुदिता सिंह जी है और चौथे में साथी कटनी जी जो है, जो कि मैं साथियों के साथ ही आनंद मंगल में हूँ और आज मैं 50 वर्ष पूरे कर रही हूँ। तो भाई बहनों, मैंने कोई ये आडम्बर की ये सोच नहीं है, ये तो परिवार वालों ने इतना कर दिया। मैंने नहीं सोचा, सही बात है, मैं तो रात को ही आया, ऐसा मेरे को पता होता आडम्बर का तो मैं तो पहले ही क्या कर देती। परंतु ठीक है, संसार का स्वरूप है, तो मैं अपनी बात को एक बार यानी विराम दे रही हूँ और भगवान माने ने अब धम्मम गई तत्तम बाधा विवाह बंधना, हे गौतम है बुद्धिआत्मा, गांठ कर्मों से बने हुए हैं। अगर कर्मों को काटना है तो कसाय को बंद करना पड़ेगा। जीवन को उज्जवल बनाने तो छिंदाई दोष मिले जरागम, राम और देश की श्रृंखला को छोड़ना पड़ेगा, तभी हम आत्मा के परमात्मा पद को प्राप्त कर सकेंगे। तो मैं अपनी बात को यहाँ ही विराम। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम। मंगलम राम चंद्रात्या मंगलम तुलसी गुरु पापेभ्योऽस्तु मंगलम मां श्रवणोऽस्तु मंगलम। आराध्य के चरणों में वंदना। वंदनीय साध्वी श्री जी, शादी में उपस्थित आज के इस स्वर्ण जयंती के कार्यक्रम में श्रावक श्राविका समाज, आज हम एक ऐसे पवित्र स्थान पर जन्म दिवस मना रहे हैं जिस पुण्य आत्मा का इस धरती पर अवतरण हुआ है। वो पुण्य आत्मा आचार्य श्री महाश्रवण जी, और इस बात का गौरव है कि टुगड़कुल में जन्म लिया और उसी टुगड़कुल में जन्म लेने का साध्वी श्री जी को अवसर मिला। कहते हैं कि व्यक्ति जन्म दिन एक, मैं आपको व्यक्तित्व का कहना चाहूंगी। हमारे बीच भाई पवन जी उपस्थित है, चोपड़ा, जो एक ऐसा व्यक्तित्व है, ये व्यक्तित्व ऐसा है कि चोपड़ा परिवार की श्रृंखला चल रही है। परदादा, दादा, बाप और बेटा, भाई बहनों, एक ऐसा ये श्रावक है, प्रबल श्रावक है, लेकिन सेवा प्रभारी दिल्ली में होना बड़ी मुश्किल बात है। ये ऐसी सेवा करने वाला व्यक्तित्व है, सामने नहीं आना चाहता है। वहां पर अभी 8-9 चातुर्मास है जो अस्वस्थता से विराजित है, एक एक सिंगों को संभाल करके, और रास्ते की सेवा का पूरा जिम्मा इनके ऊपर है। और ये ऐसा व्यक्तित्व है जो हर समय कॉन्टेक्ट में रहता है श्रावकों से और पूछते रहते हैं कोई दिक्कत तो नहीं है। और भाई बहनों, अगर इनको याद भी किया जाता है तो ये वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। तो ऐसे श्रावक आज धर्म संघ में सेवा कर रहे हैं। तो इन सबके प्रति, और हमारे बीच भाई डॉक्टर साहब, उनके पिताजी भी उपस्थित हैं, जो विमल जी, ये भी धर्म संघ की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, हर समय आगे बढ़ते रहते हैं। तो मैं कहना चाहूंगी, ऐसे ऐसे धर्म संघ में श्रावक श्राविका होते हैं जो अपने क्षेत्र में हर चीज आगे बढ़ाते हैं। एक व्यक्तित्व है हमारे बीच में, कोलकाता से आए हुए भाई कमल जी, जो मेरे संसार पक्षीय स्वर्गीय श्रीमान हुकम चक जी को, जिन्होंने ऐसी पुत्री को जन्म देकर के इस संसार में सीमाकरण करते हुए इस लाडली को धर्म संघ में समर्पित किया था। और मैं याद करती हूँ मेरे संसार पक्षी माता जी को, मीना देवी को, जो आज एक श्रद्धा की प्रतिमूर्ति
से इनको ये संबोधन मिला हुआ है। और भाई बहनों, ऐसी तपस्वी हैं, 24 वर्षों से इनका लगातार वर्षी तक चल रहा है और इनकी प्रेरणा हमेशा रहती है कि गुरु चरणों में समर्पित होकर के साधना करती रहो, जिससे आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। आज भी ये हर पल हर क्षण हमें प्रेरित करती रहती है और सबसे ज्यादा इनकी प्रेरणा रहती है कि आप अपनी साधना में हर क्षण अप्रमत्त जीवन जीते रहे, क्योंकि कहते हैं कि माँ का नाम लेते ही मुंह भर जाता है और ऐसी संसार पक्षी माँ ने ऐसी लाडली को जन्म दिया जिस जन्म के साथ में इन्होंने संस्कार देकर के इनको इस धर्म संघ में समर्पित किया। और मेरे संसार पक्षी भाई, सबसे बड़े भाई बछराज जी, 2 नंबर भाई हंसराज जी और 3 नंबर भाई मनोज, जो अपने धर्म संघ में हर समय समर्पित रहते हैं, अपनी साधना में ये अपने आगे बढ़ते रहते हैं। इसी के साथ में संसार पक्षी भाभी विमला भाई और सुमन भाई और एक भाभी हमारे संसार पक्षी मंजू भाई, जो धर्म संघ में उपासिका बन करके भी काम कर, ये सारा परिवार उपस्थित है। संसार पक्षी बहने जो आज बड़े महाराज से जो बड़ी बहन शपथ भाई, वो किसी कारण से वो भी नहीं आ सके, लेकिन ये दोनों साथ में रही हैं, साथ में काम कर। बहन हेमलता, आज सभी बहनें यहाँ उपस्थित हैं और कब से इनके भीतर में इनोरे खा रहे हैं कि हम वर्तापन करें। और इसी के साथ में पूरा दुगर परिवार, संसार पक्षी भतीजियां और संसार पक्षी भांजियां और ये भांजे जवाई, कितने हमने नहीं सोचा था इतना परिवार उपस्थित हो जाएगा, लेकिन ये गुरुदेव की शक्ति है। और मैं मानती हूँ ये सावित्री जी का पुण्यवान पुण्य जीव है, जहाँ कहीं भी गए हैं इनके हर जगह गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव की शक्ति से छटा लगी हुई रहती है। तो मैं समय समय के साथ में आपको बताती रहूं। इसी के साथ में मैं बहन को याद करती हूँ, साथी श्री कांति शादी मास्टर जी, जो धर्म संघ में आज सभी साथियां अच्छा काम कर रही है और अच्छे काम के साथ में आगे से आगे बढ़ रही है। और इसी के साथ में संघ में एक हमारा दीप और प्रचलित हो रहा है, वो है जयदीप मुनि, जो हमारे संसार पक्षी मासी जी के द्वैता है, वो भी आश्रम में अच्छा काम कर रही है। तो मैं सभी को याद करके ये कहना चाहती हूँ कि आज का यह मंगल उत्सव, मंगल प्रभात हमारे लिए श्रेष्ठ बने। और साथ ही 3 साथी जी का आज दीक्षा दिवस है। साथी श्री संगीत श्री जी, 2 नंबर साथी श्री सम्मेर श्री जी मास्टर जी, जो हमारे अभी उदासर में विराजित है। तीसरे हैं साथी श्री स्वर्ण रेखा जी मास्टर जी, जो संभवतः पटना विराजमान है। तो तीनों साथियों के प्रति मंगल कामना करती हूँ, शुभ कामना करती हूँ और चाहती हूँ कि आप दीर्घायु हो, चिरायु हो, धर्म संघ की सेवा करते रहे, स्वस्थ रहते हुए, गुरु दृष्टि की आराधना करते हुए आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे, ऐसी मैं मंगल कामना करती हूँ, शुभ कामना करती हूँ। दुगरपुर की लाल लाडली, दुगरपुर की लाल लाडली को मिलकर आज बनाते, तेरी मोहनी मूरत को देखकर जन जन है हर्षाते, जन जन है हर्षाते। अब सबसे पहले उच्च प्रवर ने जो कल संदेश प्रवचन ने जो फरमाया था, क्योंकि यहाँ से प्रारंभ होगा, इनकी शक्ति से हर कार्य अपने आप सफलतम बनेंगे। तो मैं कहना चाहूंगी सबसे पहले सुधा संदेश। इस पद्य में संयम का महत्व बनाया गया है। इसमें कहा गया है, कोई व्यक्ति संसार में रहता हुआ मास भ्रमण तपस्या
संयम का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। वासना से उपासना की ओर बढ़ने का नाम है दीक्षा। आवृत चेतना को अनावृत करने का नाम है दीक्षा। आंतरिक विकारों को खोलने का नाम है दीक्षा। एक बार रामकृष्ण परमहंस ने अपने प्रिय शिष्य नरेंद्र से कहा कि नरेंद्र, तुम युवा हो, होनहार हो और तुम्हें क्षमताएं हैं, इसलिए मैं तुम्हें 8 विशिष्ट सिद्धियां देना चाहता हूँ जो तुम्हारी सफलता में सहायक बनेगी। नरेंद्र ने विनम्रता पूर्वक पूछा कि गुरुदेव, क्या ये सिद्धियां मुझे ईश्वर से मिला पाएगी? गुरु ने कहा, नरेंद्र, ये तुमको संसार की बाकी सारी वस्तुएं दे देगी, लेकिन ईश्वर से नहीं मिला पाएगी। तब नरेंद्र ने कहा कि गुरुदेव, जो सिद्धियां मुझे ईश्वर से नहीं मिला पाए, ऐसी सिद्धियां मुझे नहीं चाहिए। गुरु ने देख लिया कि जब व्यक्ति की परम के साथ प्रीति जुड़ जाती है, भक्ति जुड़ जाती है, तो संसार की कोई वस्तु उसको अच्छी नहीं लगती है। 2 शब्द आते हैं, त्याग और वैराग्य। दोनों में बहुत ज्यादा अंतर बताया गया है। आगे बढ़ रही है। भाई बहनों, 17 वर्षों की लंबी यात्रा करके ये राजस्थान में आई है। लोग कहते हैं कि 17 वर्ष की लंबी यात्रा करके आए हैं, क्या आपको राजस्थान कभी याद नहीं आया? आप समझ गए होंगे कि राजस्थान जब याद आता है जब गुरु की इंगित के बिना काम होता है। इन्होंने गुरु इंगित के आधार पर हर क्षेत्र में विचरण करके अपने धर्म संघ का डंका बजाया है। अभी अभी शाहदरा दिल्ली चातुर्मास करके, सफलतम चातुर्मास करके यहाँ से प्रस्थान किया है और वहां से उससे पहले कानपुर का चातुर्मास। भाई बहनों, ऐतिहासिक चातुर्मास करते करते सरदार शहर की धरा पर पधारे। ये शोध में उल्लेख करना चाहती हूँ, कानपुर में जब शास्त्री जी ने चातुर्मास किया था, मैं आज एक जम्मड़ परिवार को नहीं भूल सकती। भाई बहनों, श्रावक श्राविका बहुत देखे है मैंने, लेकिन ये गणेश मंदिर जम्मड़ का बेटा जो बेटा है, भाई संदीप, ऐसा व्यक्तित्व कम देखने को मिलता है। क्योंकि हमने जब कानपुर से बिहार किया और हमें शास्त्री जी को था इस दिल्ली की ओर बिहार करें, उस समय भाई बहनों 250 किलोमीटर तक और हमारे बस्सी तक चलता, तो सूरज उगलने से पहले पहले ये 250 किलोमीटर की दूरी तक अपनी गाड़ी लेकर के पहुंच जाता। हम कहते कितने बजे चलते हो? रात को 2 बजे 3 बजे, पता नहीं कब चल करके, और वो सबसे पहले पहुंच जाते। ऐसे श्रावक धर्म संघ में आज भी मौजूद है और कभी हम याद करते हैं तो सोचते हैं कि ऐसी माँ कनक माई जिन्होंने ऐसे पुत्रों को जन्म दे करके इस धर्म संघ में सेवा के लिए समर्पित कर दिया। इनकी जो धर्मकारी भिक्षु को याद करती हूँ, जिस भिक्षु शासन में हमें विकसित होने का सौभाग्य मिला, और मैं याद करती हूँ 7-8 परंपरागत आचार्यों को और 9वें आचार्य श्री तुलसी को, क्योंकि तुलसी के हाथों से इन्होंने दीक्षा स्वीकार की और हमने अपने आंखों से गुरुदेव तुलसी को देखा है। देखा ही नहीं, दीक्षा भी उनके हाथों से ली है। और याद करती हूँ आचार्य महाप्रज्ञ जी को, जिन्होंने इस अनगढ़ पत्थर को अपनी दीक्षा की ज्योति से इनको ज्योतित किया था। और वर्तमान में आचार्य श्री महाश्रवण जी जो अपनी शासना के साथ में इनको हर क्षेत्र में उनकी शक्ति से शक्ति प्रेषित कर रही है। आज मैं भूल नहीं सकती शासन माता शादी प्रमुखा श्री जी को, जिन्होंने इनको संवारा है और उनको साधना में आगे बढ़ाया है।
और याद करती हूँ साध्वी जगन कुमारी जी को, जिस जगन कुमारी जी ने अपने नाम के जतन से इनका जतन किया था। भाई बहनों, 29 वर्ष उनके साथ में रह करके उन्होंने अपने जीवन को संवारा था। आज भी मुझे विश्वास है वो जगन कुमारी जी, कंवर जी जो देवलोक से आज का दृश्य निहार रही है कि मेरे साथ मेरे रहने वाली सहयोगी साथी संगीत श्री जी होती है, तो वो व्यक्ति पत्थर भी पानी में तर जाता है। मुझे याद है जब मैं दीक्षित हुई थी पूज्य गुरुदेव श्री आचार्य श्री तुलसी के हाथों से, और दीक्षित के साथ ही जब पूज्य प्रवर का आचार्य श्री तुलसी का जन्म दिवस आया, तो उस समय गुरुदेव अपने हाथों से मिठाई बांटते थे, और साध्वी श्री जगन कुमारी जी के साथ में साध्वी श्री जी थे, उनका चातुर्मास आषाढ़ा में था, वहां विराजित। और जब पूज्य गुरुदेव अपने हाथों से सबको लड्डू कतलियां बांटने लगे, तो मेरा भी नंबर आया, क्योंकि भाई बहनों आज मुझे तो मेरा नंबर आया, तो गुरुदेव ने कहा आगे गए साध्वी गंगा शासन माता के साथ में, हम छोटे थे तो आगे बुलाया और मिठाई देने लगे, तो इतने बड़ा मोती चूरिया लड्डू और कतली, मैंने सोचा ये कौन खाएगा इतना सारा, इतने बड़े बड़े लड्डू। और तो गुरुदेव ने मेरे मुख की ओर देख करके एक लड्डू और उठाया, 2 बड़े बड़े लड्डू। भाई बहनों, आप देखें कि उस समय में दीक्षित हुए थोड़ा ही दिन हुआ था, और ये आषाढ़ा में विराजमान थे, और उस समय दोनों हाथों में लड्डू लेकर के मुझे कहा, देखो एक लड्डू तुम्हारा है और एक लड्डू तुम्हारी बहन का है जो आषाढ़ा में विराजित है। आप देखें कहाँ आषाढ़ा की धरती और कहाँ मैं लाडनू की धरती में थी, लेकिन गुरुदेव ने याद किया साध्वी श्री संगीत श्री जी को। क्यों किया? एक गुरु की कृपा थी, गुरु की अलग शक्ति थी, तभी याद करते हैं, नहीं तो कोई नहीं कर सकता। तो ऐसे साध्वी श्री जी के 50 वर्ष पूर्ण होने में हम इस कार्यक्रम को मना रहे हैं, तो इसी कार्यक्रम के साथ में मैं आमंत्रित करती हूँ, पहले इससे आमंत्रित करूं उससे पहले हमारे शास्त्री प्रमुखा विष्णुप्रिया जी का संदेश आया हुआ है। भाई बहनों, ये बात कहने में भी मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि मेरा भी नानी जी के इस पालने में भी इन्होंने झूला है, तो उनको भी स्वर्गों से मैं याद करती हूँ। आज हमारे ननियाल पक्ष से हमारे दादी जी के जो अमरचंद जी की धर्म पत्नी है, ये भी आए हुए हैं, अनेक परिवार के सदस्य यहाँ पर। हमारे ये जो सत्र है जो साथी दे रहे हैं, नहीं करते। भाई बहनों, पूज्य प्रवर का यही था निर्देश है कि जो अभी तो प्रवचन का समय है, प्रवचन में साथियां ही बोल सकती है। अब मैं इस बात के लिए विराम देने वाले की साथियां भी बोलने वाले हैं, भाई बहन भी बोलने वाले हैं, तो एक बार साथी जी मंगल पाठ सुना देते हैं। लेकिन मंगल पाठ सुनाने के बाद में, क्योंकि ये भी आया हुआ है निर्देशिका में, क्योंकि हमारे अध्यक्ष कह रहे थे कि कार्यक्रम सुनने में देखने में कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं जहां तक कहना चाहूंगी, जितने भी भाई बहन हैं सुनने की चेष्टा रखें, उठ जाने की चेष्टा न करें। एक बार आपको अपने स्थान पर मंगल पाठ सुना करके विधिवत कार्यक्रम फिर अपने पारिवारिक जनों की तरफ से ये कार्यक्रम दूसरे चरण में शुरू कर देंगे। तो जो भी भाई बहन है वो सुन करके जाने की कोशिश नहीं करेंगे। अभी रोचक कार्यक्रम होने वाला है, तो इस संदेश के लिए जैसे वो नेता है, वैसे ही हमारे यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित है नेता कहूँ, श्रावक कहूँ या संचार पक्षी भांजा कहे, भाई अमरदीप जो आए, सावित्री जी ने जो संदेश दिया है उस संदेश का वाचन करेंगे भाई अमरदीप। हो सकता है आगे भी हो जाए, तो हाँ, तो आप अगर अनुकूलता है
तो तिथिहार चौथिहार या कोई को बीच में समय खुला रखना है, क्योंकि त्याग का लक्ष्य रखेंगे हरि भाई ने, क्योंकि त्याग में बड़ी शक्ति होती है, अनूठी अद्वितीय शक्ति होती है, तो करना चाहिए। 12:30 पर कदम बढ़ा 17 वर्ष की कोमल वय में भिक्षु पद पर कदम बढ़ा। 4 वर्ष तक पारमार्थिक संस्था में ज्ञान ध्यान का शीर्ष चढ़ा, ज्ञान ध्यान का शीर्ष चढ़ा। 17 वर्ष की छोटी वय में संस्था में प्रवेश किया और संस्था में प्रवेश करके धर्म साधना की। तो मैं इस दुगड़ परिवार से सबसे पहले हमारे संसार पक्ष से भाई वत्सराज जी से कहना चाहूंगी, क्योंकि बड़े महाराज के बाद इनका ही नंबर है और यही अभी कमांड बन करके आए हुए हैं। तो मैं आमंत्रित करती हूँ भाई वत्सराज जी से, वो आए अपनी कामना को प्रेषित करे। भाई वत्सराज जी। प्रशंस्य है। सुदूर प्रांतों की यात्राओं में आपकी श्रमनिष्ठा, संगनिष्ठा और गुरुनिष्ठा का लोगों पर अच्छा प्रभाव रहा है। 5 दशक की संयमता, कर्म निर्जरा के साथ साथ लोगों की साथ संभाल की दृष्टि से भी उपयोगी रही है। अग्रिम दशक में आगम बत्तीसी के परायण का भी लक्ष्य सामने रहे। आत्म साधना के साथ साथ कल्याण की दीक्षा में समय और शक्ति का नियोजन हो। मंगल कामना। उच्च कक्ष साध्वी प्रमुखा विष्णु प्रतिभाजी। आत्मसात करते हुए बढ़ रही हैं। अभी आपने दुगड़ के लाटे लाठी से सुना और इसी लाठी के साथ में दुगड़ गुरुकुल की पुत्र से सुना, पुत्री से सुना। अब क्यों नहीं एक पोती का भी नंबर आ जाए, तो मैं इसके लिए आमंत्रित करती हूँ बहन सुधा से कि वो अपने आए अपनी भावना को व्यक्त करे। बहन सुधा। चमकता जो तारा है, मनमोहक हंसता चेहरा लगता अति प्यारा है। तुम्हारी हर घड़ी सफलता के द्वार खोले, तुम्हारी हर घड़ी सफलता के द्वार खोले। युगो युगो तुम चमको, हम सबकी यही भावधारा है। युगो युगो तुम चमको, हम सबकी यही भावधारा है। इसी भावधारा को लेकर के दुगड़ की लाठी बहन सुशीला अपने गीत के माध्यम से अपनी भावना व्यक्त कर रही है। बहन सुशीला। दीक्षा दिवस के इस शुभ दिन में हर्षित रसों दिशाए, मन को यदिया पंचम स्वर में तुमको आज बधाई, तुमको आज बधाई। इसी बधाई के शुभ अवसर पर बधाई देने आ रहे हैं इनका ही संसार पक्ष से छोटा भाई भाई हंसराज, जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आ रहा है, बताने के लिए आ रहा है। भाई हंसराज हमारे संसार पक्षी भाभी बंधु जो हर वर्ष पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में लंबी तपस्या करके जाती है और पालना वहां पर करती है। तो ऐसे ही धर्म संघ में अपने तपस्या के द्वारा अभी वंदना करते हैं, अभी वंदना करते हैं। तो धर्म संघ में ये दुगड़ कुल में एक वरदान है कि कोई न कोई तपस्या में आगे बढ़ता रहता है। तो अभी इसी के साथ में दुगड़ कुल की जो बेटियां हैं अपनी भावनाओं को प्रस्तुत कर रही है। बहन सुशीला, सुप्यार और हेमलता तीनों बहनें संसार पक्षी, क्योंकि मेरी बड़ी बहन संसार पक्षी जो बड़े महाराज से बड़े हैं संपत भाई, वो अस्वस्थता के कारण नहीं आ सके। लोग आए हैं, जगह भीड़ लग रही है, क्यों भीड़ लग रही है? कलकत्ता, जयपुर, दिल्ली, सब जगह लोग हैं। डूंगरगढ़, कटे का नाम बताऊं भाई, कटे का गाँव हमारा तो होश ही भोली मना तो कटे का नाम बताऊं, कहीं ना भूले कहीं कर दिया। सिलीगुड़ी सब जगह हुआ है। ओम
प्रधान आचार्य श्री महासम्राट जी को मेरा कोटि से वंदन। मात्र हत्या साधु श्री संगीत श्री जी को मेरा भाव भरा वंदन। अंश में विराजित साधुगण धर्म परिवार, आज मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि हम दुग्गड़ परिवार अपनी लाडली बहन का 50वां दीक्षा दिवस मनाने जा रहे हैं। वैसे तो अपना जन्मदिन, अपनी शादी की सालगिरह सभी मनाते हैं अपने परिवार के साथ, लेकिन इनका 50वां दीक्षा दिवस मनाने के लिए कहाँ से सब आए हैं। असम, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और भी कहाँ से आए हुए हैं। स्वर्ण जयंती मनाने के लिए मेरे को इतनी खुशी है कि हम सब मिलकर एक साथ इनका दीक्षा दिवस मनाएं। आप हमें यही कामना करती हूँ कि आप हमेशा आगे बढ़ते रहे, शासन की सेवा करते रहे, यही भावना रखती हूँ। आपको किसी की नजर न लग जाए, इसलिए मैं पहले आपकी नजर उतार देती हूँ। कर चोर मेरो चाले, हीरा मोत्या स्यू नजर उतार दूं। कर चोर मेरो चाले, हीरा मोत्या स्यू नजर उतार दूं। लाई वारू लूण राई मेरी बहना, लाई वारू लूण राई मेरी बहना, सोना चांदी वार दूंगर जोर मेरो चाले, हीरा मोत्या सून चिर उतार। प्यारी प्यारी मेरी बहना सैया। आज हम सभी पूर्णिया बिहार से अपनी बहन के दीक्षा स्वर्ण जयंती के शुभ अवसर पर साधु श्री जी के मंगल पाठ सुनने को एवं दर्शना लाभ लेने के लिए आए हुए हैं। अपने भावों की चंद पंक्तियों में सजाकर लाए हैं। दीक्षा दिवस पर हर्ष मनावा, थाने खूब बतावा, कि अपनो भाग्य सरावा। बुआसा थारे दीक्षा दिवस पर हर्ष मनावा, कि थाने खूब बतावा, कि अपनो भाग्य सरावा। कुल पर कलश चढ़ायो भारी, दुगड़ कुल सुखकारी आयो भारी, दुगड़ कुल सुखकारी। धर्म धरावा गिरी गडरी है, धर्म धरावा गिरी गडरी है, सचमुच कितनी प्यारी। तेरा पंथ है भाग्य सितारो, हो तेरा पंथ है भाग्य सितारो। शीश नवावा, किसाने खूब बतावा, कि अपनो भाग्य सरावा। बुआसा थारे दीक्षा दिवस पर हर्ष मनावा, कि थाने खूब बतावा, कि अपनो भाग्य सरावा। हुक्म चंद जी की लाडेसर, माझी साकी प्यारी। हुक्म चंद जी की लाडेसर, माझी साकी प्यारी। गुरु तुलसी स्यों दिख जा पाई, गुरु तुलसी स्यों दिख जा पाई। खिल गई जीवन बनावा,
पुण्य धरा पर चरणोत्सव रंग लगियो। गुरु आज्ञा सु शिखर चढ़ो थे, गुरु आज्ञा सु शिखर चढ़ो थे। गुरु आज्ञा सु शिखर चढ़ो थे, भावना भावा किसाने खूब बढ़ावा, कि अपनो भाग्य सरावा। भूआसा काले दीक्षा दिवस पर हर्ष मनावा, किसाने खूब बढ़ावा, कि अपनो भाग्य सरावा। बहना बहना तारे दीक्षा दिवस पर हर्ष मनावा, किसाने खूब बढ़ावा, कि अपनो भाग्य सरावा, कि अपनो भाग्य सरावा। साध्वी श्री जी के चरणों में वंदना। दिनांक 7/2/2025 और हम आदरणीय साध्वी श्री संगीत श्री जी दीक्षा के 50 वर्षों की संपन्न साधना में जीवन की बड़ी उपलब्धि है। आपकी जप तप में सहज अभिरुचि है। अपने आप में डूंगरगढ़ का गौरव बढ़ाया। आप देखेंगे डूंगरगढ़ का गौरव कैसे बढ़ाया, और डूंगरगढ़ की धरती में जन्म लिया, और जन्म लेने के बाद में आपकी जो यात्रा चली थी, वो यात्रा कैसे चली, वो आप इसके द्वारा देखेंगे। इससे देखने से पहले मैं आमंत्रित करती हूँ भाई आनंद से कि एक संसार बख्शी बड़ी बहन की तरफ से बारेज आया है आनंद, वो भी अपनी भावना को 2 मिनट के लिए प्रस्तुत करेगा। भाई आनंद उसके बाद में इसके द्वारा देखेंगे। 50 वर्ष पूरी होने वाली आज शुक्ला द्वादशी है, तो ये 3 शादियां साधु वृंद को वंदन। आज हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि हम सरदार साहब ने साध्वी श्री संगीत श्री जी का 50वां दीक्षा दिवस मना रहे हैं, जो अपने आप में शुभ अवसर है। दीक्षा का एक क्षण भी दुर्लभ है और फिर 50 वर्ष तो महादुर्लभ है। इस अवसर पर हम हमारे सभी पर्वत झुकाया करते हैं, अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इंसान जो इतिहास बनाया करते हैं। आज साध्वी श्री जी की संख्या 50 वर्ष पूर्ण होते, 51वां वर्ष लग चुका है। 10:30 बजे आज ही के दिन उनकी दीक्षा श्री डूंगरगढ़ के ताल छाप, हमारे जो ताल है उसमें आचार्य जी के कर कमलों से हुई थी। और कितनी है, चलो बाद में बताते हैं। हाँ ठीक है, आज ही हुक्मचंद जी मैना देवी दुगड़ परिवार श्री डूंगरगढ़ में 5वां सुधी चौथ संवत 2010 को आपका जन्म हुआ। मनुष्य जन्म लेता है, कुछ कर्म उसके पूर्व जन्म, कुछ पिछले भावों से आते हैं, कुछ उसको संसार से, अपने परिवार से, दादा दादी माता पिता से मिलते हैं। हमारे परिवार में हमारे दादाजी को तो हमने नहीं देखा, हमारे दादी जी को हमने देखा है। उनको हमने कभी हरी लिलोती मतलब सब्जी खाते हुए या हरी लिलोती खाते हुए नहीं देखा, न रात्रि भोजन करते देखा। वो हमेशा उनको चौबिहारी हमने देखा है। उसके बाद हमारे पिताजी उनके ऐसा था कि वो धर्म के जानकार थे, साधु साधियों के यहाँ जाते तो उनसे चर्चा भी करते थे। जतन कुमार जी के यहाँ हम सेवा में जाते थे तो उनसे चर्चा करते थे। फालतू उनका मतलब था और बहुत ही सरल स्वभाव के थे। हमारी माता जी जो आज उनको भी हरी रात में जीने का और 24 का है, और आज 24 में उनका वर्षी तब चल रहा है।
ये जो हमारे परिवार में जो ये संस्कार है, ये सब हमारे दादा दादी माता पिता इन्हीं का संस्कार है कि आज हम लोग आज इस स्टेज पे खड़े हैं। भगवान महावीर ने दो धर्म की स्थापना की, अणगार धर्म और आगार धर्म। अणगार धर्म है जो व्यक्ति संसार को, अपने माता परिवार को छोड़ करके साधु जीवन स्वीकार करता है। आगार धर्म वो कठोर है, भगवान ने कहा, तो इसीलिए सात श्रावकों के लिए आगार धर्म की स्थापना की। घर में रह करके अपने धर्म का पालन करें, महाव्रतों का पालन नहीं कर सके, अनुव्रतों का पालन करें। आज से 51 वर्ष पूर्व माघ सुदी 12 संवत 2021 आपकी जन्मभूमि श्री डूंगरगढ़ में साधु संगी श्रीनाथ शुरू से कर कमलों से संयम व स्वीकार किया। आज आपके दीक्षा वर्ष का पर्याय 50 वर्ष की संयम यात्रा पूर्ण हो चुकी है। दीक्षा के 50 वर्ष आपने तीर्थाटन कार्य, ये अपने शास्त्रों में शब्द आता है कि साधु तीर्थाटन कार्य का मतलब खुद तिरे और लोगों को भी तारे। तो आप स्वयं अपने चारितार्थ करके वहाँ पर आत्मा में ज्ञान जहाँ स्वाध्याय द्वारा आत्मा का उत्थान कर रही है और प्रवचनों के द्वारा समाज का, लोक श्रावकों का भी उद्धार कर रही है। आपके पास जो भी व्यक्ति आता है तुरंत उन्हें बोलते भैया क्या कर दीजिए, चाहे 10 मिनट 15 मिनट क्या करो, सफर करो। ये आपका मतलब ये एक नियम सा बना हुआ है जिससे क्या छोटे छोटे संकल्पों के द्वारा मनुष्य का उद्धार हो सकता है। आप में सरलता, समर्पण भाव, निजुता, अनुशासन, सहस्थिति की भावना प्रत्यक्ष दिखाई देती है। आपने दीक्षा के बाद गणगण्य साधु श्री जतन कुमारी जी के साथ में रहकर उनकी खूब सेवा की और ये हरियाणा में उनका, मेरा जहाँ तक याद है, शायद पूरी में उनको संथारा हुआ था। ये हरियाणा का शायद पहला साधु साधियों का संथारा था उनकी। और अंत समय में संथारा बचकाकर साधी समाधि वर्ण प्राप्त किया है उन्होंने। आपके निगुणों को ध्यान में रखते हुए आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी ने माघ शुक्ला 13 संवत 2061 फरवरी 2005 को आपको गणगण्य बनाया था लाडू में। आप में देव गुरु धर्म के प्रति पूरी निष्ठा झलकती है। आप बार फरमाती कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, मेरे में कुछ शक्ति नहीं है, मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, बोलती है और गुरुदेव के प्रताप से सब काम हो रहा है। हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती है कि हमारी संस्था है। 2 महीने